क्रिकेट का वैभव, बिहार का गौरव। वैभव सूर्यवंशी ने कल जो कारनामा किया उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरा आईपीएल हिल गया है। 14 साल 32 दिन का ये खिलाड़ी जिस तरीके से छक्के लगा रहा है और अब प्रदर्शन कर रहा है, और आपके कोच यानी राहुल द्रविड़ जो व्हील चेयर पे अभी टीम की कोचिंग कर रहे हैं, वो जख्मी हालत में हैं और उनको उठना पड़े और वो जोश से भर जाए, उठ करके आपकी हौसला अफजाई करें, आपके शतक का जश्न मनाएं, तो अब आपको पता चलता है कि आपने क्या कारनामा कर दिया है। आईपीएल में शतक तो लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में खुद को ढाला है, उसके बाद जिस तरीके से शतक लगाया है, यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर बन गए हैं, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं। जो शतक उन्होंने लगाया, राशिद खान जैसे बड़े खिलाड़ी की गेंद पर छक्का मिड विकेट पर लगा करके उन्होंने शतक पूरा किया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि लंबी रेस का घोड़ा है। और ये कमाल जो है, पिछले जो उनका पहला डेब्यू मैच था उसी में दिख गया था कि हमने जो बात की थी स्पोर्ट्स आर पे ही कि पूत के पांव जो हैं पालने में ही पता चल जाते हैं, वही पिछले मैच में ही दिख गया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये लंबी छलांग लगाएगा। बिहारी जिसके लिए जाने जाते हैं कि एक बार उनको मैदान दिया तो मैदान मार करके ही मानते हैं, वही वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया है। पहले मैच में जो उनको डेब्यू दिया गया था उसमें संजू सैमसन नहीं खेल पाए थे, इनको मौका दिया राहुल द्रविड़ ने और पहले ही गेंद पे पहले ही डेब्यू मैच में छक्का लगा करके उन्होंने अपना इंटेंट शो कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से गुजरात टाइटंस की उन्होंने बखिया उधेड़ दी, उसमें एक से बढ़कर के एक गेंदबाज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज है, राशिद खान है, एक ईशांत शर्मा है, तमाम ऐसे गेंदबाज थे, साई किशोर है, उन सब की बखिया उधेड़ दी। और कह सकते हैं जो करीम जान्नत थे उनके एक ओवर में 30 रन ठोक डाले। आपको वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। तस्वीर देख रहे हैं कि वो उठ नहीं पा रहे हैं राहुल द्रविड़, आपको स्क्रीन मतलब कि वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, वो खुद को उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे, लेकिन जिस तरीके से वो जश्न मनाने के उठे वो बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल द्रविड़ कितने खुश हैं। राजस्थान रॉयल्स का जो स्काउटिंग टीम है जिस तरीके से मेहनत करते हैं, पिक करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पिक किया था, बेस प्राइस उनकी 20 से 30 लाख रुपये थी, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा में उनको पिक किया था और आज वो लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था आज पूरा हो गया है। ना सिर्फ ये आईपीएल की, ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के लिए, बल्कि ये पूरी कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक बात है कि एक टैलेंट आपको मिलने जा रहा है। जिस तरीके से शतक लगाने के बाद अपने मालिक से जाकर के मिलते हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है। और जो वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई, जिस तरह की पारी खेली, उसका क्रेडिट ऑल दो बिहार सरकार लेने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने की उन्होंने ली भी है और उन्होंने उनके लिए एक तरीके से पुरस्कार का ऐलान भी किया है। जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने 10 लाख रुपए जो कहे अगर हम तो उसका राशि का ऐलान कर दिया है, इनाम का ऐलान कर दिया। राशि छोटी है, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी का जो कारनामा है वो अगर बिहार सरकार को प्रेरित करता है कि और भी खिलाड़ियों को ढूंढ निकाले, ऐसे स्टेडियम्स बनाए, तो कह सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के जरिए बिहार करना चाहिए, क्योंकि बिहार से निकला हुआ खिलाड़ी जो सीधे तौर पर बिहार से खेलता रहा है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा रहा है। हालांकि हमने पिछले दिनों कहा था कि वैभव सूर्यवंशी का जो मामला है वो अपने आप में इसलिए भी अहम है कि उस राज्य से ये आता है जिस राज्य में खेल को एक तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती, वहां पे गवर्नमेंट जॉब या कह लें कि जो सरकारी नौकरी है या पढ़ाई को तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। बिहार में ये जो कह सकते हैं कहावत है, काफ़ी चलता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये वाली कहावत बिहार में, यानी कि स्पोर्टिंग कल्चर बिहार में नहीं रही है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी खेल का जो मुकाम होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे, बिहारी पिछड़ जाते हैं। लेकिन अगर आईपीएस, आईएएस, आईआईटी देने की बात हो, बिहारी सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी, ईशान किशन जैसा खिलाड़ी अगर वहां निकले तो कह सकते हैं बिहार सरकार को ये सोचने मजबूर कर सकता है कि अगर बिना संसाधन के भी वैभव सूर्यवंशी इतना आगे बढ़ सकता है, तो अगर हम संसाधन दें तो बिहारी, मुझे लगता है एक जो फील्ड रह जाता है उसमें भी मार्का मारेंगे, उसमें भी मैदान मार देंगे। मतलब सेक्टर्स के हर सूबे में बिहारी मैदान मारते हैं। लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने कल रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई, अगर मैं कुछ रिकॉर्ड्स आपको बताऊं कल के मैच में जो उन्होंने लगाया, 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में सूर्यवंशी ने शतक जड़ दिया। सूर्यवंशी ने 14 वर्ष 32 दिन में शतक लगाया, जो कि मनीष पांडे 19 वर्ष 253 दिन, ऋषभ पंत 20 वर्ष 218 दिन और देवदत्त पड्डीकल 20 वर्ष 289 दिन को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
मतलब सूर्यवंशी ने यूसुफ पठान की भी रिकॉर्ड तोड़ी। हालांकि उन्होंने शेयर भी किया है कि उनको बधाई दी, उन्होंने कहा मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक भी है। क्रिस गेल से पीछे हैं वो जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था। अभी 39 गेंद में हमने देखा किस तरीके से प्रिंस आर्या ने पंजाब किंग्स के जो हैं उन्होंने शतक लगाया था, और किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया ये सबसे तेज शतक है। हालांकि यूसुफ पठान का 37 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है वो भी टूट गया है। इसकी बधाई भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया है। और जिस तरीके से करीम जन्नत जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उनके एक ओवर में 30 रन जड़े, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से मतलब ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 15 दशमलव कह लें कि 15 ओवर में पूरा मैच को इन्होंने एक तरीके से जीत लिया। 35 गेंद में शतक ठोका। यशस्वी जायसवाल ने भी कमाल की पारी खेली और 94 रन तो इन्होंने एक तरीके से कह लें 90 से 94 रन तो छक्के चौके से ही जड़ दिए थे। तो ये बताता है कि किस लेवल का खिलाड़ी है और कहाँ जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर कह लें तो वैभव सूर्यवंशी की जो मतलब पारी है उसने एक तरीके से कमाल कर दिया है, पूरा आईपीएल हिला डाला है। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि बिहार सरकार ऑल्दो उनको 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बधाई दी है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बधाई दी है बिहार के, और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी बधाई दी है। लेकिन बिहार को ये सोचना होगा कि सूर्यवंशी जो समस्तीपुर से निकल करके आईपीएल तक पहुंचता है, अंडर 19 तक पहुंचता है, इतना कमाल की पारी खेल रहा है, पूरा आईपीएल को हिला देता है। द्रविड़ जैसे खिलाड़ी को उठ करके हौसला बढ़ाना पड़ता है। कल पूरा स्टेडियम थम गया था। अगर वैभव सूर्यवंशी को अगर और सुविधा मिली होती तो और आगे बढ़ सकता था। हालांकि अभी इसके पास पूरा उम्र बचा हुआ है, कैरियर बचा हुआ है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि इनको संयमित होकर खेलना है, पैसे को पीछे नहीं भागना है, एक जगह डट कर खेलते रहना है। तो वैभव सूर्यवंशी को जो सलाह वीरेंद्र सहवाग ने दी थी वो उन्होंने कल के मैच में इंप्लीमेंट किया। तो कुल मिलाकर के अगर वैभव सूर्यवंशी बिहार से निकलकर इतने मकाम पे जा सकता है, उस राज्य में जा सकता है, उस समाज से निकल के जा सकता है जहां पे खेल को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अगर बिहार सरकार इस तरीके के अभियान चलाए कि खिलाड़ियों को पिक एंड चूज किया जाए, खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट के आयोजन किए जाए, उनके लिए स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाए, उसके फंड्स अलॉट किए जाएँ, स्टेडियम्स बनाए जाए, तमाम जो चीज़ें हरियाणा या दूसरे राज्यों में की जाती हैं। और क्रिकेट एसोसिएशन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जो लड़ाई है, जो नेतागिरी की लड़ाई है, उसको अगर खत्म किया जाए, एक पेज पे आकर के खेल को बिहार से बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो वैभव सूर्यवंशी जैसा वैभव और भी खिलाड़ी आपको निकल कर दिखाएंगे। और जो सूर्यवंशी जो बिहार को गर्व करने का मौका दे रहा है, वही गर्व बिहार के और भी खिलाड़ी देंगे। मैंने स्टैट्स शेयर जरूर किए हैं, लेकिन उससे बड़ा कह लें कि ये मादा है, उससे बड़ा ये कह लें कि जो मकाम है वैभव सूर्यवंशी ने हासिल किया है। क्योंकि आप महाराष्ट्र से निकलते हैं, गुजरात से निकलते हैं, सौराष्ट्र से खेलते हैं, विदर्भ से खेलते हैं, दिल्ली से खेलते हैं तो समझ में आता है क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य से जहाँ पे कि उस तरीके से लोग आपको मतलब आपका मनोबल उतना नहीं बढ़ाते हैं कि खेलो, जाकर क्रिकेट खेलो, उसमें डिमोरलाइज किया जाता है कि खेल के क्या होगा, हो सकता नहीं चल पाए तो न पढ़ पाओगे न खेल पाओगे। उस राज्य में अगर आप निकल करके जा रहे हैं तो ये आपकी काबिलियत है, आपका मेहनत है। और वैभव सूर्यवंशी अगर ऐसे ही खेलते रहे तो टीम इंडिया में जल्द ही इनका चयन हो सकता है, जैसा कि सचिन का हुआ था। तो अब देखने की बात है कि वैभव सूर्यवंशी का जो स्थान है राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 में नियमित रूप से बनता है या अभी भी उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर संजू सैमसंग नहीं खेल पाते चोट की वजह से तो ही इनको मौका मिल रहा है। अब देखने की बात है कि आगे वैभव सूर्यवंशी क्या कुछ करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या कुछ सोचते हैं बिहार के में क्रिकेट के बारे में, वैभव सूर्यवंशी के आने वाले कैरियर के बारे में? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स। नमस्कार।